गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसके सभी क्वेश्चंस आंसर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर का पहला क्वेश्चन है आपका, द वुड ऑफ विच ए वुडन चेयर इज मेड, यानी वह वुड जिससे एक वुडन चेयर बनाई जाती है वो क्या है, यानी किस कैटेगरी में आएगी। तो लिविंग है नो, नॉन लिविंग है नो। तो इसका राइट आंसर होगा वाज वंस लिविंग बट इज नाउ डेड, यानी कि स्टार्टिंग में तो वो क्या होगी, लिविंग होगी। जब पेट में होगी तो लिविंग होगी, बट बाद में वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव, ऑल ऑर्गेनिज्म के पास इनमें से क्या होता है। तो देखो, बोन्स होती है, ज़रूरी नहीं है। मसल्स होती है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन सेल्स होती है, ये ज़रूरी है। ठीक है, यानी सबके पास सेल्स होती है और सेल से मिलके वो अपनी बॉडी को बनाते हैं या फिर निर्माण करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो ये है, इन प्लांट्स रेस्पिरेशन ऑक्यूर, प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द डे नाइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डे नाइट, यानी प्लांट जो रेस्पिरेशन करता है वो डे नाइट यानी कि दोनों ही टाइम में करता है। ओके, तो आपका राइट आंसर होगा डे और नाइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, इनमें से कौन एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट नहीं है। तो देखो, स्यूट है, यूरिन भी है, लेकिन एनर्जी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि किस प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। तो देखो, रेस्पिरेशन और फीडिंग एंड डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज प्रीमियरली डिपेंडेड ऑन, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो साइज होती है वो किस पे डिपेंड होती है। तो इसका देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ द सेल्स इन इट्स बॉडी, यानी कि उनकी बॉडी में कितनी सेल्स है तो उसकी जो साइज है वो उस पर ही डिपेंड होगी। जैसे हमारी बॉडी में काफ़ी सारी सेल्स होती है, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो हमारी साइज भी बड़ी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वो यहाँ पर दिया नहीं है, बट ये है कि ए कॉकरोच ब्रीथ थ्रॉग, कॉकरोच जो होता है वो किस से ब्रीथिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है, ऑप्शन है ए ऑप्शन है गिल्स, फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर लंग्स, फिर तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर नॉस्ट्रिल, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है होल्स इन इट्स बॉडी, होल्स इन इट्स बॉडी। तो इसका राइट आंसर होगा होल्स इन इट्स बॉडी, यानी कि जो होल्स होते हैं इसकी बॉडी में, उनके द्वारा कॉकरोच क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या पॉटेड प्लांट जो होता है इज कीप्ड नियर ए विंडो, उसको विंडो के पास रख देते हैं, फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग, जहाँ से लाइट आ रही है, द टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो प्लांट जो है क्या बिहेव करेगा। तो देखो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रो टूवर्ड्स द विंडो, वह विंडो की तरफ क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि उसे लाइट चाहिए, सो ठीक है, यानी कि सनलाइट की जो डायरेक्शन होगी वो उसी में ही क्या करेगा, ग्रो करेगा। चलो खत्म हो गए हैं, अब स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स मूव एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव, ट्रू फॉल्स। तो बिल्कुल ट्रू है, सॉरी फॉल्स है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स मूव करे ये जरूरी नहीं है, करती हैं बट जरूरी नहीं है। देखो, देर आर द सम नॉन लिविंग थिंग सच एज, देखो कार है, कार नॉन लिविंग थिंग है फिर भी मूव करती है, तो मूव करना इज नॉट ए साइन ऑफ द लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, काफ़ी मशीन्स हैं जो भी मूव करती है। ठीक है,
तो दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ दीज ग्रोथ थ्रू देयर लाइफ प्लांट और एनिमल। आंसर है इसका देखो, एनिमल्स जनरली स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन एज और साइज। यानी कि मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स तो अपनी एक लिमिट होती है जहाँ तक वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद में उनका स्टॉप हो जाता है। बट प्लांट हमेशा यानी कंटिन्यू क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं का, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करना, उनको हटाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो देखो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी कि बॉडी से कुछ भी आउट करना कहलाता है क्या, एक्सक्रीशन कहलाता है। ओके, दैट इज एक्सक्रीशन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइन इन द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे प्रोड्यूस। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, तो देखो व्हेन ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइन इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो दे प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। सिंपल है ना, ध्यान रखना आपको, क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नेम ए वन सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो मैंने आपको बताया था जब मैंने चैप्टर रीड करवाया था कि अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि अमीबा के पास सिर्फ कितनी सेल होती है, एक सेल होती है। ये एक ही सेल से अपने सारे काम करता है। ठीक है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन जो भी है, ठीक है, इनटेक आउटटेक सारे काम वन सेल से ही करता है। तो ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं। एक और होता है पैरामीशियम, ठीक है, वो भी वन सेल होता है, यानी कि यूनिसेलर होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विथ अनदर दे बिलोंग टू द सेम, नो। देखो, इफ वन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विथ अनदर दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में अगर रिप्रोडक्शन करता है तो वो एक जैसी संतति को पैदा करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी शॉर्ट टाइप के आपके खत्म हो गए हैं, अब देखते हैं हम शॉर्ट टाइप के आंसर इन द सेंटेंस और टू। देखो, वाई डू एनिमल्स मूव अराउंड। एनिमल्स जो है मूव क्यों करते हैं, एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ द, देखो फूड, यानी कि उनको फूड की सर्च होती है ना, भोजन उनको चाहिए, हमें तो मिल जाता है बट वो अपने फूड को सर्च करने के लिए क्या करते हैं, मूव करते हैं। सेकंड आपका जो पॉइंट है वो है शेल्टर, यानी कि अपने रहने की जगह देखने के लिए मूव करते हैं। ठीक है, और अपने प्रीडेटर्स को एनिमी से बचाने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो 3 कारण हैं यहाँ पर मूव करने के एनिमल्स के। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द मूवमेंट इन प्लांट्स। देखो, एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट इज सनफ्लावर। सनफ्लावर जो करता है, मूवमेंट करता है, टर्न्स इन इट्स फेस टुवार्ड द सन ड्यू टू द फोटोट्रॉपिज्म, यानी फोटोट्रॉपिज्म के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, जिस तरफ सन होता है ये उसी तरफ मूव कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर सेल्स, आर ऑल लिविंग थिंग्स मेड ऑफ सेल्स। सेल्स क्या होती है, क्या सभी लिविंग थिंग्स जो होती है सेल से बनी होती है। देखो आंसर है इसका, सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द ऑल लिविंग, यानी सेल्स जो होती है फंडामेंटल यानी कि बेसिक यूनिट होती है। क्या, सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बेसिक यूनिट होती है कौन, सेल्स। ठीक है, यस ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप बाई द सेल्स, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे हम हो, एनिमल हो, चाहे और भी कुछ प्लांट स्पीशीज हो, सब सेल से मिलकर बनती है। यानी सेल्स हम बोल सकते हैं कि सेल्स बिल्कुल छोटी यूनिट होती है जिनसे मिलकर कोई ऑर्गेनिज्म क्या करती है, अपना विकास करती है, निर्माण करती है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाती है। अंडरस्टैंड, सेल्स जो होती है हम में मल्टी सेलर होते हैं, यानी हम में बहुत ज़्यादा सेल्स होती है, एनिमल्स में भी काफ़ी सेल्स होती है, और कुछ होते हैं जिनमें सिंगल सेल्स होती है। अभी जस्ट पीछे बताया था, अमीबा है, पैरामीशियम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाउ डू दे ग्रो।
यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस प्रकार ग्रो करते हैं। तो देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो सम ग्रोथ बाय द एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सिंगल सेल दैट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके पास आपको पता है सिंगल सेल होती है, तो अपने वो सारे जो भी बॉडी के जो भी वर्क होते हैं वो सिंगल सेल के द्वारा ही कंप्लीट करते हैं और उसी से वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टिमुली एंड द रेस्पॉन्स। इसमें स्टिमुली का एग्जाम्पल देना है और उसके रेस्पॉन्स को बताना है। तो देखो एग्जाम्पल ऑफ ए स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स, देखो इफ़ यू आर एक्सीडेंटली टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम अगर हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो यू ऑटोमेटिकली विदड्रॉ योर हैंड, तो हम अपने हाथ को अपने आप हटा लेते हैं। वाई? बिकॉज द हीट ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट इज द स्टिमुली एंड यू withdrawing your hand is the response to the stimuli। ठीक है, इसलिए हम उसको फील करते हैं और देन तुरंत हम ऑटोमेटिकली वहाँ से हाथ को हटा लेते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ आर द ऑटोट्रॉफ्स डिफरेंट फ्रॉम हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स जब मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था आपको बताया था अच्छे से, यानी जो अपना फूड सेल्फ तैयार करते हैं, खुद तैयार करते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जैसे ऑल प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, बिकॉज दे मेक देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इनमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जो कि अहम रोल करता है, अहम रोल निभाता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। और हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं, देखो दे डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म, लुक एट दिस अदर बर्ड, यानी कि वो अपने खाने के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, पूरी तरह डिपेंड होते हैं। जैसे हम हैं, वी आर आल्सो हेटेरोट्रॉप्स एंड एनिमल्स आल्सो हेटेरोट्रॉप्स। ओके, चलो देखते हैं, थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन, व्हाट फंक्शन डज ऑक्सीजन परफॉर्म इन द बॉडी, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन को टेक करते हैं क्या, और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में क्या फंक्शन यानी क्या काम करती है। तो देखो मैंने बताया तो ऑक्सीजन इज द मोर इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ प्रोसेस, बिकॉज द ऑक्सीजन टेकन इन वाइल लिविंग थिंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज कॉम्बाइंड विद द फूड, यानी कि जो ऑक्सीजन हम टेक करते हैं वो हमारे फूड के साथ में क्या होती है, कॉम्बाइन होती है, जुड़ती है, और उसके बाद में हमारे जो डाइजेस्ट प्रोसेस होता है उसको भी क्या करती है, कंप्लीट करती है। यानी डाइजेस्ट प्रोसेसन में पार्ट लेती है कौन, ऑक्सीजन, और एनर्जी को बनाने में अहम रोल निभाती है। इसलिए हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 8, नेम 3 वेस्ट प्रोडक्ट दैट वी एक्सक्रीट, यानी जो हम बाहर निकालते हैं ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट को नाम बताना है। तो देखो एक तो होता है स्यूट, मीन्स पसीना है जो हम बाहर निकालते हैं, आगे है यूरिन, ठीक है, टॉयलेट जो आप करते हो। नेक्स्ट है एक्सहेल्ड एयर, यानी कि आप ऑक्सीजन को लेते हो और CO2 को बाहर निकालते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 प्रोडक्ट हैं जिसको हम अपनी बॉडी से क्या करते हैं, आउट करते हैं। ओके, तो ध्यान रखना तीनों पॉइंट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल विद व्हाट इज मींट बाय द लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ठीक है। तो देखो इसका आंसर देखते हैं हम, लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट, लिविंग थिंग्स जो होते हैं अपने एनवायरनमेंट में बदलाव के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करते हैं। इफ़ यू टच द, देखो लीव्स ऑफ द मिमोसा, अगर आप मिमोसा के लीव्स को टच करोगे, मिमोसा आप समझ गए होंगे, ठीक है, जिसको छुई में बोलते हैं मिमोसा, उसके लीव्स को टच करोगे तो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा और द लीव्स ड्रॉप्ड, है ना, पत्तियाँ उसकी गिर जाएंगी। इन दिस केस द प्लांट इज रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुली ऑफ टच बाय द ड्रॉपिंग इट्स लीव्स, ठीक है। तो प्लांट रेस्पॉन्स करता है बाय द स्टिमुली, ठीक है, जैसे हम इनको पत्तियों को टच करते हैं। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ डू लिविंग थिंग्स ग्रो, कैसे ग्रो होते। सम नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो ग्रो, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ही होती है जो ग्रो होती है, जैसे पहाड़ है। हाउ इट
देयर ग्रोथ डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो यानी नॉन लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ होती है वो लिविंग थिंग्स की ग्रोथ से क्यों डिफरेंट होती है। तो देखो, लिविंग थिंग्स ग्रो बाय द डिवीजन ऑफ द सेल्स। लिविंग थिंग्स जो होते हैं सेल्स के डिवीजन के आधार पर ग्रो करते हैं। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा होता है, ग्रो बाय द एन इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ द सिंगल सेल दैट मेक्स अप द ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म को बनाता है। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो बाय द एडिशन ऑफ द मटेरियल्स। ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। एडिशन ऑफ मटेरियल्स। नॉन लिविंग थिंग एडिशन ऑफ मटेरियल से क्या करते हैं, ग्रो होते हैं। यानी कि कुछ जो मटेरियल होते हैं उनमें ऐड हो जाते हैं, उनमें सेल्स नहीं होती है, ठीक है। और वो मटेरियल्स होते हैं वो आउटसाइड से ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे कोई पत्थर वगैरह में मिट्टी वगैरह लग जाती है तो वो धीरे धीरे मजबूत हो जाती है, यानी कि हार्डनेस हो जाती है। इस प्रकार वो ग्रोथ करते हैं नॉन लिविंग। बट लिविंग जो होते हैं वो सेल्स के एडिशन सेल्स के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए पाइल ऑन सैंड विल ग्रो ए मोर सैंड इज द एडेड टू, ठीक है। जैसे एक मिट्टी का टुकड़ा और ग्रो कर जाएगा जब उसमें हम मिट्टी को और ज़्यादा ऐड कर देंगे तो, ठीक है। तो वो एक अलग टाइप का होता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वेज इन विच लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ विच, यानी जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं हमें वो बताना है। तो देखो 3 वेज कौन सा है। पहला देखो, सम लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस बर्ड्स विच ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कुछ लिविंग थिंग्स जो होते हैं बर्ड्स के रूप में होते हैं जो कि नई ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो आप, पोटैटोज है, प्रोड्यूस बर्ड्स नोज एज आइज। पोटैटोज में जो आपने देखा होगा जहाँ से पोटैटोज उगना स्टार्ट हो जाता है कभी कभी, जिनको हम बर्ड्स बोलते हैं, यानी कि जो उसको पोटैटो की आई बोलते हैं, ठीक है। विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो अगर हम उन बर्ड्स को या फिर उन आइज को अगर हम काट के और हम मिट्टी में लगा देते हैं तो उससे हमें नए पोटैटोज के पौधे मिल जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो नया जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, बर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। बर्ड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, आइज भी बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग वो हो रहा है रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके, पोटैटोज का बीज आता है कि देखा है कि आपने, नहीं देखोगा ना, नहीं देखोगा, क्यों, क्योंकि ये इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर देखो मैमल्स सच एज ह्यूमन्स, हम कौन है, मैमल्स हैं। और मैमल्स कौन होते हैं, जो डायरेक्ट बच्चे उत्पन्न करते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। यानी जो अंडे नहीं देते डायरेक्ट बच्चे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। जैसे हम हैं, ठीक है, तो हम भी, ठीक है। तो देखो हम भी क्या करते हैं, यंगवंश को जन्म देते हैं। सम स्नैक्स बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल ले एग्स। और देखो 3 टाइप का होता है ना, एक तो मैमल्स है हम डायरेक्टली देते हैं, और एक बर्ड्स के द्वारा होता है, और कुछ स्नैक वगैरह बर्ड्स वगैरह होती है जो क्रोकोडाइल होता है जो कि अंडे देते हैं, ठीक है। तो यानी कि अपने जो यंग बन हैं उनको अंडों के द्वारा देते हैं जन्म, ठीक है। और कुछ होते हैं जो हैच फ्रॉम एग्स, अंडों से निकलते हैं, ठीक है, मतलब अंडों के अंदर से निकलते हैं, ये अंडे देते हैं जिनसे क्या बनते हैं, बच्चे बनते हैं, ओके। तो ये 3 टाइप का आपका जो रिप्रोडक्शन है होता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ द गैसेज फॉर रेस्पिरेशन विद द वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यानी कि आपको अलग अलग वो वेज बताने हैं जिनसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, और हमें उसके एग्जाम्पल को भी बताना है। तो देखो, ऑल लिविंग थिंग्स एक्सचेंज गैसेज विद द एनवायरनमेंट। आपको पता ही है जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, गैसों को एक्सचेंज करते हैं। द मीन्स दैट फॉलोज। जैसे पहला है फिशेज रेस्पिरेशन यूजिंग देयर गिल्स। फिश जो होती है यानी मछली जो होती है वो भी रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। वो अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में किसको यूज करती है, गिल्स को यूज करती है, ठीक है। यानी कि पानी में जो घुली हुई जो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, उसको बाय द गिल्स वो क्या करती है, टेक करती है। और सेकंड जो है यहाँ पर वो है अर्थवम यूज देयर स्किन फॉर रेस्पिरेशन। अर्थवम जो होता है, ठीक है, वो अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए स्किन का यूज करता है, यानी कि स्किन के द्वारा वो क्या करता है, उनको टेक करता है, किसको, एयर को, ओके। अगला है इंसेक्ट सच एज कॉकरोच है ब्रीथ थ्रू द सर्वल अटैचेज ट्यूब्स इन देयर बॉडीज। यानी कि कॉकरोच वगैरह जो होते हैं उनकी बॉडी में कुछ होल्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं, यानी कि एयर को टेक करते हैं। अगला है ह्यूमन एंड द मैनी अदर एनिमल्स सच एज ए काउच गॉट रेस्पिरेशन थ्रू द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल।
हमारे एक्सटर्नल क्या होती है, नॉस्ट्रिल होती है, नासिका होती है, यानी कि नाक होती है, जिसके द्वारा हम रेस्पिरेशन को करते हैं विच सप्लाई एयर टू द देयर लंग्स। जो कि नॉस्ट्रिल होती है वो हमारे जो एयर होती है उसको लंग्स में क्या करती है, सप्लाई करती है ना, यानी लंग्स में भेजती है। ओके, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है वो है एक्सप्लेन फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म को एक्सप्लेन करना है, और आर दे एनी सिमिलर एग्जाम्पल इन द एनिमल्स बर्ड आल्सो। और एनिमल बर्ड से हमें इनके सिमिलर कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो देखो, इफ ए प्लांट इज पोटेड नियर ए विंडो, आपने देखोगा कि अगर हम प्लांट को विंडो के पास रखते हैं या फिर पोटेड करते हैं, इट्स स्टेम विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट, यानी कि इसकी जो स्टेम होती है, यानी कि जी स्टेम जो होती है वो बेंट हो जाती है टुवर्ड्स द लाइट एज इट ग्रो, यानी जिस तरफ से सन की लाइट आ रही है वो उसी तरफ मुड़ जाती है। तो द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज नोज एज द फोटोट्रॉपिज्म। तो इस प्रोसेस को फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ठीक है भाई, जो हमारा स्टेम है जिसको हमने विंडो के पास रखा तो वो लाइट की तरफ अपने आप क्यों मुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे लाइट की जरूरत होती है। इन द सेम वे द रूट्स ऑफ ए प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स द अर्थ। अगर हम प्लांट्स के रूट्स को अर्थ के टुवर्ड्स ग्रो करते हैं तो एंड द स्टेम टुवर्ड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो स्टेम होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही होती है। दिस इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। ओके, इन एनिमल्स देखो कॉकरोच एंड अर्थवर्म सो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करते हैं। दे मूव अवे फ्रॉम लाइट, यानी कि लाइट से दूर जाते हैं। ठीक है, इन द सेम वे पैरामीशियम होता है वो स्यूम इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, यानी पैरामीशियम होता है वो ग्रेविटी जो फोर्स होता है हमारी अर्थ पृथ्वी का उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, वो मूव करता है। कौन, पैरामीशियम। ठीक है, एंड सोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करता है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा, अपोजिट में चलेगा तो उसी को शो करता है। चलो देखते हैं ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल व्हाट यू मीन बाय ए स्पीसीज। आपको एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल देना है कि स्पीसीज का मतलब क्या है। तो देखो, ईच टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी इंडिविजुअल विच आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच। मतलब हर स्पीसीज में हर टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं आपने देखोगा वो सिमिलर होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं तो सब एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। इंडिविजुअल में डिफर स्लाइटली बट देयर बिहेवियर, यानी देखने में सबकी शक्ल अलग अलग होती है, जैसे हमारी भी होती है, पर उनके हैबिट्स और उनका अपीयरेंस जो होता है वो क्वाइट सिमिलरली होता है। सच एज ए ग्रुप, इस टाइप के इस ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए स्पीसीज, तो स्पीसीज का नाम देते हैं। जैसे ह्यूमन स्पीसीज हो गई, ठीक है, यानी कि चाहे शक्ल देखने में अलग अलग हों बट उनका जो काम है, वर्क है, ठीक है, बिहेव है, वो एक जैसा होता है, हैबिट्स भी एक जैसी होती है। तो मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज इन हैबिट, यानी कि एक जैसे हैबिट में होते हैं। द सेम एनवायरनमेंट, ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, और सेम काइंड ऑफ फूड को ईट करते हैं। एंड रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देम सेल्फ, और एक साथ ही रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी बच्चों को जन्म देते हैं। तो इस टाइप के जो ग्रुप होगा उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो एनिमल स्पीसीज हो गई है ना। एनिमल्स में देखो जैसे मान लीजिए एक तो एक्वाटिक जो मछली है मान लीजिए आपका, ठीक है, तो फिश स्पीसीज में जितने भी फिश हैं वो आएंगी क्योंकि उनका जो सबका बिहेवियर एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल द पिग्स आर ए स्पीसीज, ह्यूमंस फ्रॉम ए स्पीसीज, ऑफ ट्रीज आर स्पीसीज ऑफ द ट्रीज। तो ये क्या है, कुछ स्पीसीज के एग्जांपल हैं। तो आई होप यू रियली वेल अंडरस्टैंड एंड आई विल ट्राई टू नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू यूर चॉइस। सो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा। ओके, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।